हम देखेंगे मैटर क्या है। तो मतलब मैटर कुछ स्पेसिफिक स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसे मास और इसका कुछ मास भी होता है। तो ऐसे सब्सटेंस को मैटर कहते हैं। मैटर मतलब जो कोई स्पेसिफिक स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसे मास होता है। तो मैटर दो इसमें डिवाइड होता है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। देन प्योर सब्सटेंस आगे दो इसमें डिवाइड होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स और तीन इसमें डिवाइड होते हैं। एलिमेंट्स में आता है मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स। और मिक्सचर में आता है, मिक्सचर आगे दो इसमें डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है होमोजीनियस मिक्सचर और सेकंड है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलो अभी फर्स्ट देखते हैं मैटर में प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? दे हैव अ डिफाइनेड केमिकल कंपोजिशन, दे हैव सेम प्रॉपर्टीज़। मतलब ये जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं इनमें एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है और इनके जो प्रॉपर्टीज़ रहते हैं वो सेम रहते हैं। मतलब इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो हर बार सेम होता है और इनमें कुछ और इनमें सेम प्रॉपर्टीज़ रहते हैं। इनमें कुछ स्पेसिफिक केमिकल प्रपोर्शन होता है और इनके जो प्रॉपर्टीज़ रहते हैं प्योर सब्सटेंसेस के वो हर बार सेम रहते हैं। अभी नेक्स्ट है मिक्सचर। सो दे डू नॉट हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। मतलब इनका जो केमिकल कंपोजिशन रहता है वो डिफिनेट नहीं रहता, वो यूनिफॉर्म नहीं रहता और हेंस दे डू नॉट डेफिनेट प्रॉपर्टीज़। और इनके जो प्रॉपर्टीज़ रहते हैं वो भी डेफिनेट नहीं रहते क्योंकि इनका केमिकल कंपोजिशन अनयूनिफॉर्म रहता है। और प्योर सब्सटेंसेस का जो केमिकल कंपोजिशन रहता है वो डेफिनेट रहता है, इसलिए उन्हें उनके सेम प्रॉपर्टीज़ होते हैं। पर इसमें डेफिनेट रहता, केमिकल कंपोजिशन नहीं रहता, इसलिए इनके जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी डेफिनेट नहीं रहते। नेक्स्ट एलिमेंट्स। तभी इसमें अभी हम देखेंगे एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस विच कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंज। मतलब एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, इसके अंडर आते हैं। वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम ईजीली या ऑर्डिनरी केमिकल चेंज के थ्रू ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। और कंपाउंड्स भी वही होते हैं। कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेस विच कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंज। मतलब ये भी जो रहते हैं कंपाउंड्स भी रहते हैं वो भी प्योर सब्सटेंसेस रहते हैं और उन्हें भी हम ऑर्डिनरी केमिकल चेंज से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। मतलब एलिमेंट्स भी प्योर सब्सटेंसेस रहते हैं और कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंसेस रहते हैं और इन दोनों को हम ऑर्डिनरी केमिकल चेंज के थ्रू ब्रेक नहीं कर सकते। पर एलिमेंट्स के नीचे आते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो मेटल्स क्या होते हैं? हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि मेटल्स को लस्टर रहता है, मतलब ये चमकीले रहते हैं, ये हार्ड रहते हैं और इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो हमेशा हाई रहता है। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी बहुत हाई रहती है। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी यानी मतलब इनको हम हैमर करके, मेलेबिलिटी मतलब इनको हम हैमर करके ऐसे थिन शीट्स में रख सकते हैं और डक्टिलिटी मतलब इनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल में लस्टर नहीं रहता एक्सेप्ट आयोडीन। फिर ये ब्रिटल रहते हैं, ज़्यादा सख्त नहीं रहते, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी बहुत कम रहते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते एक्सेप्ट ग्राफाइट। तो ग्राफाइट एक गुड कंडक्टर है पर उसको छोड़ के इन सब में पास नहीं होते और ये मेलेबल और डक्टाइल नहीं होते हैं। और मेटालॉइड्स, तो मेटालॉइड्स में इन दोनों की, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी होती है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी होती है
अभी नेक्स्ट चलते हैं मिक्सचर में, होमोजीनियस मिक्सचर। तो solutions are homogeneous mixture because the molecules of constituent solute and solvent are uniformly mixed in the mixture। मतलब इन फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं सोल्यूशन। तो अभी सोल्यूशन, कोई भी चीज़ का अगर सोल्यूशन बना है तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड रहते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर। मतलब उनका जो प्रोपोर्शन रहता है सेम रहता है। मतलब इसलिए सॉल्यूशंस हर बार होमोजीनियस मिक्सचर्स रहते, क्योंकि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट सोल्यूट और सॉल्वेंट रहते हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड रहते हैं और जीनियस। तो अभी हेट्रोजीनियस मतलब क्या? हेट्रोजीनियस, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड थ्रू आउट द बल्ब। मतलब इनके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स, ये यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं रहते थ्रू आउट द बल्ब। मॉलिक्यूल्स है वो अनयूनिफॉर्मली मिक्स्ड रहते। मतलब किसका प्रपोर्शन ज़्यादा रहेगा तो कोई मॉलिक्यूल का प्रपोर्शन कम रहेगा, इसलिए इन्हें बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं ये यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं रहते कोई भी बल्क में।